वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बीजेपी की स्थापना दिवस पर लखनऊ में मौजूदा भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों के आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। सीएम योगी ने आगे भी कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारत के करोड़ों के लोगों की आस्था बीजेपी में है। जनता दल से अलग होकर नई पार्टी बनाई गई है। बीजेपी के लिए राष्ट्र प्राथमिकता है और उन्होंने ये भी कहा है कि देश पहले और दल उसके बाद में है और सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ाव गर्व की बात है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को साकार किया गया है। पीएम के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि दी गई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी काम हुआ है। पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। वहीं यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपराधी बिन बुलाए थानों में हाजिरी लगवा रहे हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार ने जो वादा किया था उस पर खरा उतरने के लिए काम भी कर रही है। वहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। गैंगस्टर पर, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। विकास भी कराएंगे और माफिया इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करे, और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें। यूपी में दोबारा सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मानो सत्ता में दोबारा आते ही बाबा के बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई है। बुलडोजर ने अपराधियों पर गर्जना शुरू कर दिया है। प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है, तो वहीं अपराधियों में भी खौफ दौड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा देर गए थे।
अपराधी पुलिस स्टेशनों में सरेंडर करने में लगे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कमान संभाली है, तब से ही सैकड़ों अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती दिख रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर पहले से भी तेज दौड़ता दिख रहा है। बता दें कि चुनाव के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी और अपराधियों के खिलाफ ढीला रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। साथ ही अपराधियों को ये भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर न चलवा दे। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी में पिछले 20 दिनों में बुलडोजर कहां-कहां पर चला है। 15 मार्च गोंडा में 25,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। 15 मार्च को ही सहारनपुर में 1 दर्जन से अधिक हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने की कसम खाई। 15 मार्च को ही मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदमाश की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 16 मार्च को शाहजहांपुर में कुख्यात बदमाश सुनील ने अपराध से तौबा किया। 16 मार्च को ही सहारनपुर में 8 हिस्ट्री शीटर्स अपराधियों ने सरेंडर किया। 29 मार्च को बदायूं में गैंगस्टर की 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 29 मार्च को ही अलीगढ़ में महेशपुर और बरहेती में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 30 मार्च को हरदोई में शराब माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 30 मार्च को ही बलरामपुर में अपराधियों की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 31 मार्च को बदायूं में गैंगस्टर की 7,10,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 3 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर हनीफ खां की 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 3 अप्रैल को गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। 3 अप्रैल को लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 4 अप्रैल को बदायूं में शराब माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। 4 अप्रैल को ही जौनपुर में 50,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। 4 अप्रैल को ही हाथरस में शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 5 अप्रैल को चंदौली में 25,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। यूपी में योगी के सत्ता में आते ही डर के मारे अपराधी खुद थाने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी थाने में नहीं आ रहा है तो प्रशासन बुलडोजर लेकर अपराधी के घर पर जा रहा है और उसकी संपत्ति कुर्क कर रहा है। यूपी में पिछले 10 दिनों से 80 से ज्यादा अपराधियों ने खुद सरेंडर किया है। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। वहीं अब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वह संपत्ति वापस सरकार लेगी और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें। और वहीं कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। वहीं इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद विनोद सोनकर, जिलाध्यक्ष समेत पूर्व विधायकों ने समदा चौराहे से पार्टी दफ्तर तक झंडा रैली निकाली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना है। आपको ये जानकारी देते चले कि भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और साथ ही साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सुना गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रेरणादायी संबोधन है उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का काम किया गया है। और खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में भी अब सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करने वाले पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन का बुलडोजर हरकत में आ गया है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ढाया जा रहा है। वहीं गोंडा सदर तहसील के ग्राम रुद्रपुर बिसेन में नवीन पड़ती भूमि पर राम आशीष द्वारा अवैध कब्जा करके दीवार का निर्माण कराया गया था। मामला संज्ञान में आने पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया गया है। और वहीं मनकापुर तहसील के ग्राम झिलाही में नवीन पड़ती भूमि पर दबंगों द्वारा 20 सालों से अवैध कब्जा किया गया था। इससे ग्रामीणों की जल निकासी पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसको बुलडोजर से गिराया गया है। योगी सरकार के फिर से आने के बाद से बुलडोजर एक बार फिर एक्टिव हो गया है और कई जिलों में अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा से बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण को यहां पर बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। तो एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से बुलडोजर एक्टिव हो गया है और अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। जानकारी दे दें, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ यहां कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। गोंडा सदर तहसील के ग्राम रुद्रपुर बिसेन में नवीन पड़ती भूमि पर राम आशीष द्वारा अवैध कब्जा करके यहां पर दीवार का निर्माण कराया गया था। वहीं मामला जैसे ही संज्ञान में आया, अवैध कब्जों को बुलडोजर से यहां पर गिराया गया है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार अपराधियों, भ्रष्टाचारी और अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां महोबा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, वहीं सदर एसडीएम ने पुलिस प्रशासन के साथ 5 मकानों को ढाया है। अवैध अतिक्रमण का अभियान अभी वो इलेक्शन के दौरान यहाँ अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, तो लेखपाल आके रुकवा गए थे, तब भी उन लोगों ने बाद में निर्माण कर ली। तो आज बुलडोजर से आज गिरवा दिया गया जितने अवैध निर्माण थे। और वहीं बलरामपुर में एक युवक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया और लोहे की रॉड से लगातार छात्रा और उसके पिता पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। इस दौरान छात्रा और उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। आसपास के लोगों को आता देख युवक मौके से फरार हो गया। वहीं जिसके बाद लोगों ने दोनों बाप बेटी को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। और वहीं छात्रा और उसके पिता के हालत का जायजा लेने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर लखनऊ पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सरफरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं युवक का ये कहना है कि छात्रा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवक बार बार छात्रा के पिता पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रा के पिता शादी से इनकार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दिनांक 4 अप्रैल को एक नवयुवक द्वारा एक लड़की और उसके पिता को लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को चिकित्सा हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। तथा अभियुक्त जो घटना में शामिल था, हथियार जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसके सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और वहीं बस्ती में मनी एक्सटॉर्शन के मामले में फरार चल रहे महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस सौरभ त्रिपाठी के बहनोई आशुतोष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स आशुतोष मिश्रा बस्ती सेल टैक्स विभाग के सचल दल में तैनात थे। इस मामले में मुंबई के स्पेशल क्राइम टीम ने बस्ती पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि दोनों के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज है। की अभी बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम आई हुई थी
वहाँ पर करौली में कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके सिलसिले में वो जांच कर रहे थे। उन्होंने पूछताछ करी है 1-2 घंटे करीब। सेलटेक्स कमिश्नर हैं यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर सेलटेक्स मोबाइल सुरेंद्र मुल्क में हैं वो, और पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग करके ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आवश्यक कार्रवाई करें। और वहीं कौशाम्बी के सिराथू तहसील बरीपुर शाखा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई और आग के चलते करीब 24 से 25 बीघा फसल यहां जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और साथ ही ग्रामीण भी फसल को बचाने की कोशिश में जुट गए। हालांकि फसल को बचाया नहीं जा सका है। अब किसान ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, जिसके लिए राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पूरा मामला सिराथू तहसील बरीपुर का है। यूपी के कौशाम्बी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गेहूं के खेत में आग लगने से यहां फसल नुकसान हुआ है। कौशाम्बी के सिराथू तहसील बरीपुर शाखा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई और आग के चलते यहां पर 24 से 25 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। और वहीं सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से यहां आग पर काबू पाया गया है। साथ ही ग्रामीण भी फसल बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। हालांकि फसल को बचाया नहीं जा सका। अब किसान ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है, जिसके लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं आपको ये जानकारी दे दें, पूरा मामला सिराथू तहसील बरीपुर का है। और ज्यादा जानकारी देंगे फोन लाइन पर संवाददाता दीपक डालमिया जुड़ गए हैं कौशाम्बी से। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये खेत में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है? मैं बता दूं, ये जो आग लगी है सिराथू विधानसभा के सभा में इलाके में आग लगी, यहाँ पे बताया 25 से 70 बीघा के 70 बीघा तक आग फैल गई है। जहाँ पे मौके पे फिलहाल SDM, DM और इलाके के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये आग बताता है कि किसी ने शरारत तत्व किया गया है या किसी ने आग लगाई है। ये फिलहाल जांच कर रहे हैं और जो इलाके के जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच के आग बुझा के आग लगा दिया गया है। और आग लगाया है करीब एक गांव से दूसरे गांव तक ये आग फैल चुकी थी। बिल्कुल दीपक, ये भी जानकारी दीजिए कि अब जिला प्रशासन से जैसा किसान ने आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ मदद मिल सकती है उन्हें? जी मैं बता दूं, जो इलाके के जो मजिस्ट्रेट है और जो अधिकारी है, जो मैं बता दूं इस इलाके के जो विधायक है, महिला विधायक पल्लवी पटेल, उनसे बात हुई थी। उनका भी ये कहना है कि DM से बात हो रही है। जो फसल बर्बाद हुई है, जो गेहूं बर्बाद हुई है, उनको जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा देने की बात की गई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो गाड़ी थी, करीब 10 फायर की गाड़ी ने इस आग को काबू पाया खेत में। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं सोनभद्र में अंग्रेजी शराब के दुकान के सामने मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी दे दें, ये मामला सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। और वहीं यूपी के जौनपुर जिले में थाना सुजानगंज, महाराजगंज और सिंगरा मऊ की संयुक्त पुलिस टीम की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लुटेरों के कब्जे से 2 बाइक, मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। जानकारी दे दें कि जिले में SSP अजय साहनी के निर्देश पर अपराध की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ASP ग्रामीण के कुशल निर्देशन पर और CO बदलापुर कार्रवाई जारी है। पुलिस पार्टी और थाना प्रभारी के द्वारा अपना अपराध नियंत्रण के क्रम में अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बीती रात थाना सुजानगंज अंतर्गत उमरपुर नहर पुलिया के पास कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई,
बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश दीपक यादव के पैर में गोली लगी है और इसी बदमाशों के बीच से ही अन्य 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और वहीं पीलीभीत जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक लकड़ी की टाल में आग लग गई। पुलिस ने गश्त के दौरान आग को देखा और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की यहां पर कोशिश की गई। आग सूखी लकड़ियों में लगी थी, लिहाजा आग तेजी से फैलती जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। वहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि बिजली की तारों से ये चिंगारी निकली थी, जिसकी वजह से आग लगी है। आग में लाखों रुपए की लकड़ी भी जलकर राख हो गई है। वहीं कुशीनगर के जिला अस्पताल में दलालों के ऊपर प्रशासन का डंडा चल रहा है, जहां लगभग आधा दर्जन दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एडीएम कुशीनगर के नेतृत्व में जिला अस्पताल ने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिला अस्पताल दलालों के लिए अड्डा बन गया है। वहीं ब्लड जांच, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के नाम पर जिला अस्पताल में गरीब मरीजों से वसूली होती है। वहीं यूपी के कौशाम्बी में 15 दिन पहले युवक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान दंपति ने बताया कि एक युवक उनके घर में गेट लगाने के लिए लगभग 3 साल पहले आया था। काफी दिनों तक घर में काम चलता रहा। वहीं ऐसे में युवक का आना जाना लगा रहता था। आरोपी पीड़ित महिला को ब्लैकमेल किया करता था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना सैनी क्षेत्र में 22/3 को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा था कि एक्सीडेंट है। बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी। बॉडी की जब पहचान हुई तो फिर उसमें विवेचना हुई, तहकीकात हुई, तो जानकारी हुई कि ये व्यक्ति जो था, इसका एक महिला से अवैध संबंध था और उनको ब्लैकमेल करता था। इस कारण से उसके पति और पत्नी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और डेड बॉडी यहाँ डिस्पोज कर दी। आज उसका खुलासा हुआ है, दोनों को जेल भेजा जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य से एक ज्वेलरी शॉप से लगभग 5 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात को चोरी कर रातों रात फरार होने वाले 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गोंडा पुलिस और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोंडा से गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर चोरों राज कपूर और राम भवन के पास से पुलिस ने चोरी किए गए जेवरात और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर हरियाणा राज्य की पुलिस ने गुड़गांव जनपद में अभियोग पंजीकृत किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आज एक चोरों के गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राज कपूर बरुआर और राम भवन बरुआर। इन दोनों बदमाशों ने गुरुग्राम में एक चोरी की घटना को कारित किया था। ज्वेलरी की दुकान में रिलायंस ट्रेडर्स MGF मेट्रोपोलिस, यहां मॉल के अंदर एक ज्वेलरी की दुकान में इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें बड़ी संख्या में इन्होंने जो ज्वेलरी थी उसकी चोरी की थी। आज इन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 5 लाख से भी ज्यादा अमाउंट के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। आज